हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परमुटेशन, उसके अंदर टाइप वन एंड टाइप वन में हमने देखा कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से हमें r एट अ टाइम यूज करने होते हैं। फिर सेकंड थिंग कि उसके अंदर रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, ठीक है। और देन टाइप टू में हमने देखा कि जो n एलिमेंट्स जो हमें दिए थे वो हो सकता है कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट ना हो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उस सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। देन हमारी ये वीडियो जिसमें टाइप थ्री एंड टाइप फोर, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टाइप थ्री पर चलते हैं। तो टाइप थ्री परमुटेशन की टाइप थ्री में क्या है कि एक कंडीशन अप्लाई हो गई। कंडीशन क्या कि कुछ एलिमेंट्स एक साथ ऑकर करें, ठीक है, कि सम एलिमेंट्स ऑकर टुगेदर। इसको हम नाम यही दे देते हैं, सम एलिमेंट्स ऑकर टुगेदर, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। और क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा ही बोला जाता है। तो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है कि वो तुम्हें कोई वर्ड दे देगा या और कोई एलिमेंट दे सकता है। तो DAUGHTER मैं ये मान के चलता हूँ, तुम और कोई सा भी ले सकते हो, कोई भी वर्ड ले लो, चाहे टुगेदर ले लो, एलिमेंट ले लो, सम ले लो, ऑकर ले लो, परमुटेशन ले लो, इतने सारे वर्ड है हमारे आसपास। अपना नाम ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले लो। तो मैंने डॉटर ले लिया, ठीक है। तो अब देखो इस डॉटर का मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये डॉटर जो है ये एक वर्ड है, इस वर्ड का क्या करो कि परमुटेशन बताओ, कितनी परमुटेशन ऐसी होंगी या कितने तरीके ऐसे होंगे जिसमें जब मैं इन लेटर्स को अरेंज करूंगा, डॉटर वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं इन्हें जब मैं अरेंज करूंगा तो इनके अंदर वॉवल्स जो हैं, जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं, वॉवल्स पता होंगे AEIOU, तो इसके अंदर जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं वो सब एक साथ आए। क्या बोला गया कि डॉटर्स वाले वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं या ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें वॉवल्स साथ में आएंगे, ठीक है, जिसमें वोवल साथ में आएंगे। तो कंडीशन अप्लाई क्या हो गई कि कुछ एलिमेंट साथ में आए, और वो कुछ एलिमेंट्स इस केस के अंदर क्या है, द वोवल्स ऑकरिंग इन दिस वर्ड, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इसके अंदर के वोवल साथ आने चाहिए। तो अब देखो कैसे करना है। AEIOU, ए है, ई है और कुछ नहीं है और कुछ यू है, ठीक है। तो वोवल्स कितने हैं इसके अंदर? तीन, दैट इज ए, ई और यू। ये तीन मेरे पास वोवल्स है, बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं। बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स दैट इज डी और क्या है, जी, एच, टी एंड आर, ठीक है। तो मेरे पास ये टोटल वर्ड जो है दैट इज ऑफ 8 लेटर्स, जिसमें से 3 मेरे वोवल्स हैं, 5 मेरे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हैं जिसमें ये वोवल्स साथ में आते हो, जिसमें ये वोवल्स साथ में आते हो। तो देखो ये तो फिक्स है कि जब मेरे को इसके लेटर्स को अरेंज करना है तो जो मेरा वर्ड बनेगा अरेंज करने के बाद, जितने भी वर्ड बनेंगे 5 6 7 8, वो मेरा 8 लेटर्स का वर्ड ही बनेगा, ठीक है। ये बात तय है कि जो मेरा न्यू जो वर्ड्स बनेंगे या जो नए नए तरीके होंगे वो जो वर्ड्स बनेंगे दैट इज ऑफ 8 लेटर्स, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन उन सभी वर्ड्स में एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा दैट इज व्हाट, कि ये तीनों साथ में आ रहे होंगे। अब ये तीनों साथ में आ रहे होंगे, कुछ भी हो जाए ये तीनों साथ में आ रहे होंगे, इसका मतलब ये तीनों एक साथ जब होंगे तो ये इसको मैं एक एलिमेंट मान लेता हूं, इन तीनों को मैं एक एलिमेंट मान लेता हूं। मैंने क्या किया कि मुझे ये तीनों एक साथ रखने, तो मैंने इस पूरे को ही एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट हो गए और बचे हुए ये 5। तो मेरे पास अभी ओवरऑल कितने एलिमेंट हो गए? 6, और 6 के 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है और एक ये पूरा का पूरा एक हो गया। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके नंबर ऑफ वेज निकालने की, कितने डिफरेंट लेटर्स बन सकते हैं। अब देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है और रिपीटेशन जैसा है कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे यही लेटर्स को यूज करना है। तो डेट इज कितने तरीके हो गए? 6 फैक्टोरियल। समझ में आया? दोबारा देखो, मुझे क्या करना है कि मुझे सारे वोवल्स को साथ में रखना है। अब ये सारे वोवल्स जब साथ में रहेंगे दैट इज ये तीनों साथ में रहेंगे तो ये तीनों एक एलिमेंट की तरह वर्क करेंगे। मैं इन तीनों को एक एलिमेंट मानता हूं, तो ये एक साथ रहेंगे। और बच गए ये 5, तो मेरे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक ये छठा एलिमेंट 6। तो 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 6 फैक्टोरियल। लेकिन अब एक बात सोचो, ये तो ये और ये 5 को अरेंज किया, अब ये जो 3 एक साथ हैं ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो जो आपस में अरेंज हो सकते हैं दैट इज व्हाट, कितने नंबर्स हैं? 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे तीनों को यूज करना है दैट इज 3 फैक्टोरियल।
और लास्ट एंड फाइनल ये तो थे कि वो 6 लेटर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो अब मान लो कि मैंने ये लिखा, ये 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 6, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 6 कि मतलब ये तीनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 6 तरीके से। अब देखो अगर मैंने इस पूरे को 1 माना था और ये 5 थे, तब मेरे पास टोटल वेज थे 6 फैक्टोरियल। अब देखो हर एक तरीका जिसमें मैंने मान लो ए ई यू ले लिया, तो वो जब ए यू वाला पैटर्न होगा तो 6 फैक्टोरियल वेज होंगे, जब ए यू ई वाला तरीका होगा तब भी 6 फैक्टोरियल वेज होंगे। फिर जैसे जैसे मतलब वो जो अलग अलग 6 इसके परमुटेशंस बनेंगी उन सभी के लिए 6 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो डेट इज इनटू में ये आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल सारी कंडीशन देखनी है, तो वर्ड तो साथ में बनेगा ना पूरा, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, दैट इज 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर ये वोवल साथ में आएंगे, दैट इज व्हाट, ये हो गया 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। समझ में आया कैसे ये 6 फैक्टोरियल है कि ये तीनों साथ में आ रहे थे इसलिए इनको एक एलिमेंट मान लिया, ये बच गए 5, तो अब मेरे पास टोटल एलिमेंट्स हो गए 6, तो 6 फैक्टोरियल वेज हो गए इसको अरेंज करने के। लेकिन जो मैंने एक एलिमेंट माना था वो अकेला एक एलिमेंट था थोड़ी, ये तो मेरे को एक साथ रखने थे इसलिए मैंने एक एलिमेंट मान लिया। अब सेकंड थिंग कि इसके अंदर अपने अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने वोवल्स हैं, दैट इज 3, और वो 3 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं और वहां भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो वहां भी परमुटेशन लग गई, दैट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये था कि जिसमें कंडीशन अप्लाई हो कि कुछ एलिमेंट साथ में है, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट साथ की जगह वो बोल दे कि कुछ एलिमेंट साथ में ना आए, ऑकर टुगेदर और नॉट, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्या कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसके अंदर ये एलिमेंट साथ में आए, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि साथ में ना आए। तो अब मान लो इसी सिचुएशन में वो ये बोल देता कि ये वोवल साथ में ना आए, ठीक है, ये वोवल साथ में ना आए। तो ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें ये साथ में आते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इस वर्ड को अरेंज करने के टोटल वेज कितने हैं वो निकाल लो पहले। इस वर्ड को अरेंज करने के कितने तरीके हैं वो निकाल लो, डेट इज ये 8 नंबर्स है, सबके सब डिस्टिंक्ट है, और 8 एक टाइम पे मुझे 8 के 8 यूज करने हैं, डेट इज 8p8, और वो 8 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, निकाल लेना। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 8 फैक्टोरियल। इन 8 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल वेज ऐसे हैं जिनमें वोवल साथ में आते हैं। तो ऐसे कितने वेज बच गए जिनमें वोवल साथ में नहीं आते, डेट इज 8 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो कैसे करना है, देखो अब तुम्हें मैं थोड़ी बहुत फैक्टोरियल की नॉलेज देता हूँ। मान लो ये आ गया, तो फैक्टोरियल को मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल इज व्हाट, कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहां से एक डिक्रीज करना शुरू करो, अप टू 1 जाओ, और जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 में क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा ना, तो वो क्या है, वो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैंने 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दिया, एंड माइनस में ये वाला जो था मेरे पास 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, इसके अंदर भी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या किया, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 8 7 जा 56 माइनस में 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 50। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट। अभी इतना उतार लो, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो कि क्या होता है टाइप 3 के अंदर, कैसा होता है। क्वेश्चंस को लिख सकते हो कि क्या, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना कि वर्ड डॉटर वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द 3 वोवल्स ऑकरिंग इन द वर्ड डॉटर कम्स टुगेदर, ठीक है। और उसकी ये है, बाकी तो अपनी लैंग्वेज होती है, मेरा काम है तुमको गाइडेंस प्रोवाइड करना। कोई भी टीचर ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या उसके अंदर स्टेटमेंट्स यूज करनी है, डेट इज ऑन यू कि तुम कितने अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्रेस करते हो। तो मेन तरीका है कि ये तुम्हें यही बोलना होगा कि लेट कंसीडर कि ए ई यू को हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, देन ये 5 हो गए, तो ओवरऑल 6 फैक्टोरियल। एंड जो मैंने एक एलिमेंट माना था उसके अंदर खुद 3 तरीके थे, तो वो 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ओवरऑल वेज जिसके अंदर वोवल साथ में आएंगे दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। और ये सेकंड मैंने बताया है कि ऐसे कितने तरीके होंगे जिनमें वोवल साथ नहीं आएंगे। तो मैंने वो कैसे निकाला, वो मैंने ट्रिक से निकाला, मैंने दिमाग यूज करा कि पहले ये चेक करो कि ओवरऑल कितने तरीके से अरेंज हो सकता है ये वर्ड, दैट इज 8 फैक्टोरियल। अब उनमें से उन 8 फैक्टोरियल वेज में से ऐसे कितने तरीके हैं जिनमें वोवल साथ में आता है, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो
टोटल इतने हैं, इतने वो वाले हैं जिनमें वोवल साथ में आता है। तो अब दिस माइनस दिस क्या बचेगा कि ये टोटल वेज, ये जिनमें वोवल साथ में आता है। तो जब माइनस कर दूंगा तो वो वाले तरीके मिल जाएंगे या वो उतने नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे जिनमें वोवल साथ में नहीं आता है। ठीक है, ये सारे वोवल साथ में नहीं आते, हो सकता है कि कोई दो साथ में आ जाए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, तो इतना उतार लो। तो अब वापस आ जाओ। अब देखो टाइप 4, ठीक है। अब टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, टाइप 4 में क्या आ जाएंगी, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी परमुटेशन के ऊपर। अब मान लो परमुटेशन को समझाने के लिए, इस परमुटेशन को समझाने के लिए मैं परमुटेशन ही ले लेता हूँ, एस भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिया परमुटेशंस, तुम्हारी मर्जी है, एस लगाए बिना ले लो चाहे मत लो। ठीक है, मैं हटा ही देता हूँ परमुटेशन। ठीक है, यही ले लिया। अब ये वर्ड है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस वाले में इसमें वो कुछ फिक्स कर देगा, और डेट इज फिक्स्ड, यानी कि वो किसी लेटर की पोजीशन फिक्स कर देगा। अब मान लो कि उसने ये दिया परमुटेशन वाला वर्ड दिया, अब वो क्या रेस्ट्रिक्शन देगा कि बताओ नंबर ऑफ वेज कि कितने तरीके से ये परमुटेशन वाला जो लेटर है, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उन्हें अरेंज करा जा सकता है, अरेंज करा जा सकता है विथ फर्स्ट लेटर मस्ट बी पी एंड लास्ट लेटर मस्ट बी एन। ठीक है, फर्स्ट लेटर पी ही होना चाहिए और लास्ट लेटर एन ही होना चाहिए। तो अब देखो इस पूरे जो परमुटेशन वर्ड है उसमें एक ही पी है और एक ही एन है, इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स हो गई, तो इन दोनों को तो अब भूल ही जाओ। जब पी और एन फिक्स हो गए हैं तो उनके बारे में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, और वैसे भी पी और एन एक एक ही थे, तो मतलब गायब ही हो गया। अब गायब हो गया तो अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो यानी 9 बच गए, 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स बच गए अब। ठीक है, मेरे पास ये 9 लेटर्स बच गए। अब जितने तरीके से ये 9 लेटर्स अरेंज हो सकते हैं उतने नंबर ऑफ वेज मेरे पास आ जाएंगे कि जिसमें P इज द फर्स्ट लेटर एंड N इज द लास्ट लेटर। ठीक है, तो अब देखो P हो गया, N हो गया, अब जो मेरे पास बीच के वर्ड बचे ERMUTATIO, ठीक है, इसमें क्या है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, नहीं है। क्यों नहीं है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर T है, 2 T है। अब याद करो टाइप 2 जिसके अंदर N एलिमेंट्स तो होते थे लेकिन वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं होते थे, तो इसके अंदर वो लग जाएगा। मतलब टाइप 4 इज बेसिकली विद कंडीशन, बाकी जो पीछे वाली प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं, पीछे वाली टाइप पढ़ी है, उसी से रिलेटेड होगा। तो क्या है, ये 9 नंबर्स है मेरे पास, ये 9 नंबर्स हैं जिसमें से T जो है वो मेरे पास 2 बार आता है और बाकी सारे नंबर सिंगल्स हैं। तो डेट इज कि कितने तरीके हो गए, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इज नॉर्मल क्योंकि मुझे 9 के 9 यूज करने हैं, तो 9p9 दैट इज 9 फैक्टोरियल, एंड T मेरा 2 बार आ रहा है, T मेरा 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो जो नंबर जितनी बार आता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो अब इसको ओपन करना, 9 into 8 into 7 into up to 2 फैक्टोरियल, वो कट गया। अब बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, उतने नंबर ऑफ वेज हो गए। और अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे का ऐसा रख सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, इतने तो नॉर्मली कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये कर लेना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इस वाली टाइप में कि क्या करने को बोल रखा है। अब चलो एक और मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ एनसीईआरटी का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो। देखो ये है मेरे पास एक वर्ड है MISSIPPI, क्या लिखा है, मिसिसिपी। क्या लिखा है, मिसिसिपी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा सबको। परमुटेशन वाला रेस्ट्रिक्शंस किस तरीके से लगाई जा सकती हैं, अभी उसी परमुटेशन वाले को मैं फिर लेके चलूंगा, अभी बताना उसके बाद कि समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो मिसिसिपी, अब इसमें क्या बोला जाएगा कि ये जो है इसके अंदर मान लो, चलो वो मैं इसी में समझा देता हूँ। देखो ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओवरऑल ये 11 वर्ड्स हैं, जिसमें से आई 4 बार आ रहा है, एस भी 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, बाकी बचे एम दैट इज ओनली एट 1 टाइम। तो ये 8 2 10 और 11, ये हो गया। अब वो उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि क्या, रेस्ट्रिक्शन इज दैट कि फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर,
फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर m आना चाहिए, यहाँ पर p आना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पर m आना चाहिए या फोर्थ पोजीशन पर p आना चाहिए। और एक और चीज, इसी को देखो, ये तो तुमने सीख लिया है, इसी को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोल सकता हूँ। इसी को मैंने क्या बोला कि m और p के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, m और p के बीच में 3 एलिमेंट्स का गैप होना चाहिए। m और p के बीच में 3 एलिमेंट्स। अब उसने ये नहीं बोला कि m फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए और p जो है वो फोर्थ पोजीशन होनी चाहिए। अब उसने चेंज कर दिया कि क्या होना चाहिए, m जो है और p जो है, ये दो जो लेटर्स हैं, इनके बीच में एटलीस्ट छोड़ो, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स का गैप होना चाहिए। मतलब इनके बीच में 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्थ और फर्स्ट में हटा देता, ये तो मैंने अभी पीछे समझाया था। तो m और p के अंदर 3 एलिमेंट्स आने चाहिए ही चाहिए, 3 एलिमेंट, एग्जैक्टली 3। तो अब देखो, एक और ये दो तो ये फिक्स हो गए, बचे 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए। तो उसने क्या बोला कि m और p फिक्स कर दिए, तो m और p के बीच में 3 एलिमेंट्स का गैप होना चाहिए। अब सोचो, जरूरी थोड़ी है कि m फर्स्ट पोजीशन पर हो, जरूरी नहीं है कि m फर्स्ट पोजीशन पे हो। तो हो सकता है कि m सेकंड पोजीशन पर है और उसके अकॉर्डिंग 3 का गैप 1 2 3 ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में m इस पे हो सकता है, तो 1 2 3 p इस पे हो गया। फिर इधर m इधर हो गया और ये इधर p हो गया। ठीक है, तो ये इसका। फिर इस वाली पोजीशन पर m हो सकता है, इधर p आ जाएगा। फिर इधर m हो सकता है, इधर p आ जाएगा। देखो हर एक में 3 का गैप है, 1 2 3। फिर इस वाली पोजीशन पर m हो सकता है और फिर 1 2 3 इधर m p आ जाएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल इधर m अगर मैं लिखना चाहूं तो m इधर लिख दिया, तो 1 2 3, तो फिर तो 3 के बाद तो कोई जगह ही नहीं बची भरने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कितने तरीके हैं m और p के बीच में गैप को, 3 एलिमेंट्स का गैप रखने के, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन तुमने ध्यान से पढ़ा, मैंने क्या बोला कि m और p के बीच में 3 एलिमेंट्स का गैप होना चाहिए। क्या बोला, m और p के बीच में 3 एलिमेंट्स का गैप होना चाहिए। उसने ऐसा कहीं बोला कि m पहले आना चाहिए और p बाद में आना चाहिए? नहीं बोला। तो m और p के बीच में जब m पहले आ रहा था तो 7 तरीके थे। जब m और p के बीच में 3 एलिमेंट्स के साथ में m पहले आ रहा था तो 7 तरीके थे। अब ऐसा ही सेम टू सेम p पहले m बाद में लिख दूंगा तो और 7 तरीके आ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं इस m को और p को, इस p को यहां लिख दो, m को यहां लिख दो, तो इसी तरीके से p को शिफ्ट करता करता और m को शिफ्ट करता करता जाऊंगा तो और नए 7 तरीके आ जाएंगे। p की पोजीशन चेंज हो गई, m की पोजीशन चेंज हो गई, तो नई परमुटेशन है ना वो। तो 7 तरीके ये हैं और 7 तरीके आ गए, तो ओवरऑल मेरे पास 14 तरीके हैं। ठीक है, ओवरऑल 14 तरीके हैं। ये तुम ऐसे डायग्राम बनाओगे तो उसी में समझ में आ जाता है टीचर को कि बच्चे को आ रहा है करना। ठीक है, ये लिख दिया। अब नॉर्मल सिंपल बच गया, सिर्फ इस फर्स्ट केस को कंसीडर कर लो, सिर्फ इस फर्स्ट केस को कंसीडर कर लो। अब m और p तो फिक्स हो गए, बच गए 3, 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 9। तो अब इस 9 में से एक m मैंने फिक्स कर दिया तो ये गया, एक m मैंने फिक्स कर दिया ये गया, एक p फिक्स कर दिया तो अब p भी एक ही बचा है क्योंकि एक p तो मैंने फिक्स कर दिया है। अब इन 9 एलिमेंट्स की जितनी परमुटेशन होगी उतने तरीके से ये वाली अरेंजमेंट होगी। ठीक है, उतनी तरीके से ये वाली अरेंजमेंट होगी। दैट इज व्हाट 9 फैक्टोरियल बाय, ये हो गई 9 फैक्टोरियल क्योंकि मुझे 9 की 9 पोजीशंस भरनी है तो 9 फैक्टोरियल। एंड लास्ट थिंग कि i कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। s कितनी बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एक p तो यूज हो चुका है तो इसलिए p एक्चुअल में थे तो 2, लेकिन एक p फिक्स हो चुका था इसलिए वो p एक ही बच गया। अब मेरे को मतलब अब जो पोजीशन भरनी है उसमें p एक ही बच गया तो उससे डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गया अगर m फर्स्ट पोजीशन पर है और p फिफ्थ पोजीशन पर है तब। तो लेकिन मेरे पास ओवरऑल केस कितने बने, 14। तो इसी तरीके से इस वाले के भी इतने वेज हो जाएंगे, इस वाले में भी इतने वेज हो जाएंगे। मान लो मैं इसको y बोलता हूँ, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है डेट इज y, तो इसमें y तरीके हो गए, इसके भी y, इसके भी y, ऐसे करते करते y तरीके से ये 7। और जब p और m चेंज हुए तो डेट इज ओवरऑल 14 तरीके। तो y तरीके कितनी बार है, 14 बार, और ये सब साथ में हो रहा है, तो साथ में हो रहा है, तो डेट इज दिस इनटू 14 इज द ओवरऑल आंसर।
ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एम और पी ही बोले, हो सकता है, देखो ध्यान से देखो इधर, हो सकता है कि वो एम और पी ना बोले, वो बोल दे कि एम और आई फिक्स कर दिए, तब क्या होगा कि यहाँ पर पी जो है ये 2 रहेगा, आई एक कम हो जाएगा, तब नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ये तो 14 ही बनेंगे, तब ये परमुटेशन चेंज हो जाएगी, दैट इज 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और वो जो 14 तरीके हैं दैट इज 14, अगर एम और आई को फिक्स करा जाए। अब मान लो चेंज, अगेन चेंज, अब उसने एम और पी को चेंज नहीं करा, अब उसने आई को कर दिया और एस को कर दिया, यही सेम सिचुएशन आई के लिए और एस के लिए कर दी, तो एक आई कम हो गया, एक एस कम हो गया। अब अगेन बचे, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि 6, ये एक 6 और 2 8, लेकिन एक एम भी तो है, तो दैट इज 9, ठीक है। अब एक एम आ गया, तो अगर ये एम आ गया तो दैट इज 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और अगेन वैसे ही 14 बेस, तो ये 14 समझ में आ रहा होगा आई होप। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस वाले में मैंने एम और पी जब फिक्स करे तो आई वही 4, एस वही 4, पी एक बच गया, तो ये तरीके हो गए। इस वाले के अंदर मैंने क्या करा कि मैंने पी को हटा के आई यूज कर लिया था, इस वाले में मैंने आई और एस यूज कर लिए, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये उतारो। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, वहां पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या और अगर फास्टर रिजल्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।